The first question is, how would you differentiate, just one point, differentiate between element and compound? कोई भी, कम ऑन जल्दी बताओ, एक डिफरेंस. Sir, सर मैं element are pure substance, compound are mixture of two or more elements. मिक्सचर वर्ड कभी मत यूज करो, मिक्सचर एक अलग Sir, कॉन्सेप्ट है. combined together. सर Sir, when two or more elements combine together, then it is called a compound. अच्छा, हाँ, और कोई? elements cannot be broken into simpler form and compound कंपाउंड कैन बी, can be बोलो. broken into simpler form. ओके, मैं एक वर्ड इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो तुमने ब्रोकन से पहले, एक वर्ड कि आप केमिकली नहीं तोड़ सकते हो. किसे, कंपाउंड को या एलिमेंट को? Element. अच्छा, एक बात बताओ, O2 एलिमेंट है या कंपाउंड है? एनीवन? एलिमेंट। कुछ ये दोनों में से कोई भी नहीं है. मॉलिक्यूल है। एग्जैक्टली, इट्स अ मॉलिक्यूल. ठीक है, O2 इज अ मॉलिक्यूल. क्योंकि O2 मतलब दो ऑक्सीजन एटम्स केमिकली कंबाइंड है. आप इसको तोड़ सकते हो, जब आप ब्रेक कर सकते हो केमिकली, तो डेफिनेटली O2 इज नॉट एन एलिमेंट. और एक कंपाउंड क्यों नहीं? बिकॉज कंपाउंड इज substance made up of two or more different atoms chemically combined in a fixed proportion. तो लिख लो इसको, बहुत तुम लोग कंफ्यूज रहते हो, पता नहीं क्यों. लिख लो इस चीज को. एलिमेंट्स में लिखो कि these cannot be chemically, एक मिनट रुको रुको, ऐसे लिख लो, these are chemically indivisible. These are chemically indivisible. ठीक है. कंपाउंड में क्या लिखोगे? These substances are, गुड इवनिंग चिराग, टाइम्स हाई करो चिराग. These substances are, सर वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, तो एरर कोड लिखा कुछ आ रहा था, फिर अच्छा तीसरी बारी में हुआ है। कोई नहीं, आज इंपॉर्टेंट क्लास है, पैरेलली नोट्स बनाओ, आज ये चैप्टर खत्म करेंगे हम लोग, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ओके कंपाउंड में सर। क्या है? These substances are chemical combination of two or more, सेम या डिफरेंट? डिफरेंट एलिमेंट्स. गुड. फिर वो लास्ट में वो पंच लाइन मारते हैं ना कंपाउंड में हमेशा, इन अ फिक्स्ड Proportion. प्रोपोर्शन या रेशियो? Ratio. रेशियो. ठीक है, प्रोपोर्शन नहीं. प्रोपोर्शन वर्ड पता कब यूज होता है? जब दो या दो से ज्यादा रेशियो इक्वल होते हैं. Okay. एग्जाम्पल भी लिख लो. इसमें क्या लिखोगे? देर आर 118 एलिमेंट्स. लिस्टेड इन पीरियोडिक टेबल. किसी का भी नाम उठा के लिख देना, जो भी तुम्हारा पर्सनल फेवरेट है. गलती से भी प्लीज, है ना, एक्साइटेड होकर मत लिख देना O2 N2 H2, वो सब एलिमेंट्स नहीं है, वो सब मॉलिक्यूल्स है. और इसमें लिख लो, इसमें क्या लिखोगे बताओ? फेवरेट कंपाउंड? बेकिंग सोडा, जैसे केक पेस्ट्रीज So बनती हैं. sugar. शुगर, गुड. C12H22 O11. एक ये लिख लो, सॉल्ट, क्या नाम है उसका? NaCl. ठीक है, एटसेट्रा. और एक बात, लिखते लिखते इसको सर क्वेश्चन. आपने C2 लिखा है C12. C12 है, दिस इज C12, थोड़ा बड़ा इसको.
अब क्लियर है आई होप। C12H22O11। तो मैं ये कह रहा था, लिखते लिखते एक बात सुन लो। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी चांसेस है पूछ सकते हैं स्कूल एग्जाम में। ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स, या फिर ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। All जस्ट compounds are Compounds are molecules. पहले तो हमें ये समझना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट था, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स या और ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। all compounds are molecules. यस, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, एग्जैक्टली। क्योंकि मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक है मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट, और दूसरी कैटेगरी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट Different. एलिमेंट्स। हाँ, इसी को हम इतना लंबा चौड़ा हर बार नहीं बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। बोलने में 4 वर्ड्स हमें यूज करने पड़ रहे हैं, इसलिए इसका शॉर्ट नेम क्या है, कंपाउंड। एंड याद करो गाइज, आप लोगों ने वो पढ़ा था ना, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, वो किस में पढ़ा था बताओ। Sir, atomicity में होता है। एटॉमिसिटी, राइट। तो एटॉमिसिटी की डेफिनेशन, एनीवन हु रिमेंबर्स एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स। Present in molecule. कौन से, ऑफ सेम काइंड या डिफरेंट काइंड? Sir, same or ठीक है, different. और डिफरेंट। नहीं, एटॉम same. एटॉमिसिटी हमेशा मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट की निकलती है। ठीक है, तो लिख लो इसकी एटॉमिसिटी की डेफिनेशन कि नंबर ऑफ, एक मिनट, इसकी एक अच्छी डेफिनेशन थी, आई न्यू दिस। आप लोगों ने एक बात बताओ, किसके किसके एग्जांपल याद है? डायटोमिक मॉलिक्यूल याद है, O2H2N2। ट्राइएटॉमिक पढ़ा है, ट्राइएटॉमिक। Sir, tetraatomic पढ़ा। टेट्राएटॉमिक, हाँ, ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक भी पढ़ा आई थिंक, फॉर नाउ मुझे याद नहीं आ रहा, बट चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, दैट number of atoms of same element that make a molecule. Example, O2, tetra, टेट्रा तो नहीं है, ठीक है। एक पॉली में ये लिख लो, एसेट पता है, एसेट 8 सल्फर एटम्स। कितने एटम्स हैं टुगेदर इसके? 8 सल्फर एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 बना रहे हैं। तो एटॉमिसिटी किसकी डिफाइंड होती है, याद रखना, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट की। ठीक है, यूजुअली तो मॉलिक्यूल्स गाइज, उसके 2 काइंड होते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट, इसके एग्जांपल्स हम देख ही चुके हैं, N2H2 एटसेट्रा, और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, NaCl, KCl, Na2SO4, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक, लिख लिया सबने? किसी को डाउट है तो पूछो अभी। हम्म, किसी को डाउट है? No, sir.
ठीक है, आई होप तुम लोगों ने अपना होमवर्क किया है, जिन्होंने नहीं याद किया था। क्या फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ने वाली है आज। नहीं किया तो कर लो अभी भी, ठीक है। ये काम चोरी से काम नहीं चलेगा, फिर तुम्हारा एफर्ट काउंट ही नहीं होगा ना। वैसे तो सब पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे टीचर्स हैं, तुम अपना एफर्ट अपने साइड से पुट करोगे नहीं तो मैं तो घोल के नहीं पिला सकता हूँ तुम्हें। एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर सर्टन थिंग्स, ठीक है। बट हाँ, आई कैन जस्ट मेक यू रिमेंबर थिंग्स इन अ स्टोरी मैनर, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरी बुक मतलब याद नहीं रखनी, जस्ट एज अ स्टोरी एलिमेंट याद रखनी है। कुछ कुछ चीज़ों मतलब लॉजिकल चीज़ों में, जैसे ये अभी ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स, नहीं सर गलत है, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कंपाउंड्स एक टाइप है मॉलिक्यूल्स के, ये हमने देखा, ठीक है। हाँ, वो स्टेटमेंट भी लिख लो, ये स्टेटमेंट सही होता है कि ऑल कंपाउंड्स आर, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अदरवाइज ये करेक्ट नहीं, अदरवाइज मतलब ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स, वो फॉल्स हो जाएगा। लिख लोगे, बता देना। लिख लिया सर। लिख लिया सर। ओके, नेक्स्ट। देखो इसमें दो लॉज हैं, दो केमिकल, मतलब दुनिया के कोई भी केमिकल रिएक्शंस ये दो लॉ फॉलो करते ही हैं हमेशा। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ conservation of mass and the other is law of constant proportion. Again I'll repeat, law of conservation of mass. So as the name suggests, the total ध्यान से सुनो और उसको समझो कि the total mass of the reactants before a chemical reaction is same as the total mass of products after the reaction. In short, mass is always constant in a chemical reaction. पहले क्या लिखोगे कि मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स बिफोर अ केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स किन्हें कहते हैं, जो रिएक्ट करने वाले। इन शॉर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल A plus B reacts together to give you C plus D. So what are the reactants? A or B. A and B. And the products are C and D. एरो Yeah. के इस तरफ जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, कभी कभी गाइस प्रोडक्ट साइड में हमें हीट भी ऑब्टेन होती है, ठीक है। वो छोड़ो, कभी कभी तो गैसियस प्रोडक्ट्स भी ऑब्टेन होते हैं। अब क्या गारंटी है कि जो डी प्रोडक्ट होगा वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक प्रोडक्ट गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म हो, एंड इफ यू डू नॉट हैव एन अपैरेटस, अपैरेटस मतलब एक अपैरेटस समझते हो, एक किस्म का एक, मतलब ये देखो जैसे ये फ्लास्क है, दिख रहा है सबको, तो दिस इज एन अपैरेटस। ऊपर इन्होंने एक कॉर्क क्यों लगा दिया, जस्ट इन केस अगर गैस प्रोडक्ट इवॉल्व होता है, ठीक है, गैस इवॉल्व होती है तो वो एस्केप ना करे। अगर वो एस्केप कर जाएगी, ठीक है, तो क्या टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट सेम होगा? No, नो sir. सर। नहीं, कुछ प्रोडक्ट लीक हो चुका है, मतलब छोड़ के चला गया बिकॉज इट वाज इन गैसियस फॉर्म, तो इट वाज आवर जॉब टू कीप इट कीप इट इनसाइड दिस एनवायरनमेंट इन दिस apparatus। तो ये कॉर्क यहाँ पे हेल्प कर रहा है। तो ये बेसिकली केमिकल लॉ कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये साइंटिस्ट हैं एंटनी लावोसियर, ही लेड द वेरी बेसिक फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस विच इज केमिस्ट्री। उसी ने ये दो लॉ दिए, और ये कोई भी केमिकल रिएक्शन में हमेशा खरे उतरते हैं, इनको कोई आज तक रिजेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ गए? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स बिफोर अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर दैट केमिकल रिएक्शन. ठीक है, फुल स्टॉप. Or in another words, mass in a chemical reaction always remains constant. ठीक है, mass never is created or destroyed. I hope this is clear. Yes, sir. Okay. Yes, sir. फर्स्ट लॉ ये था. सेकेंड लॉ देखो क्या था. ये वही चीज इन्होंने लिखी है. मास स्टेट्स दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है. सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इसको ध्यान से समझो. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शन? सबसे पहले तो इसका जो स्टेटमेंट है ये देखो, एक बार पढ़ो इसको सब लोग. इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. पढ़ Mass. लिया? Yes, sir. अब इसका मैं मतलब समझाता हूं तुम्हें. ये मैंने एक कंपाउंड लिखा. ठीक है, एक सब्सटेंस है बेसिकली. सपोज करो तुम्हारे पास ऐसे समझो. अच्छा, मैंने मोल कॉन्सेप्ट लास्ट में पढ़ाना है ना. एक मिनट रुको. ठीक है, ध्यान से सुना. बहुत सिंपल है, बिना मोल कॉन्सेप्ट के भी समझ जाओगे. बताओ CO2 के अभी कितने मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हैं, ये बस लिख कर. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं? अरे एक ही है. एक है. One, अब कितने हो गए? 2 हो गए सर. two. अरे 5 हो गए यार. इसके ये 5 Sir, है. आपने लिखा. सर वो जब नहीं था. अच्छा अच्छा, तब नहीं था. ओके, ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं और ये एक मॉलिक्यूल है. ठीक है, ओके. कार्बन याद है इसका एटॉमिक नंबर? 6. 6. तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब आप ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद कर लो तो इनके एटॉमिक मास याद रखना बहुत सिंपल होता है. ठीक है, एटॉमिक मास मैं आऊंगा उस पे. एटॉमिक मास क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं. तो एटॉमिक मास ऑलमोस्ट क्या होता है, डबल होता है. किसका? एटॉमिक नंबर का. तो इसका 6 एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक मास 12 हो जाएगा, 6 का डबल. ठीक, तो 12 U. U मतलब एटॉमिक Unified सर एक मास. unit. यूनिट है सर इनकी हाँ, मेजर करने की. क्या मेजर करती है वो? मास मेजर करती है. मास मेजर करती है यस, सर एटम्स और इनके लिए एलिमेंट की. एग्जैक्टली. एलिमेंट्स और एटम्स. गुड. U इज अ यूनिट टू मेजर मास. बहुत छोटे छोटे मासेस को मेजर करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल अब तुम 10 बैक्टीरियाज का मास मेजर करोगे तो तुम केजी में एक्सप्रेस करोगे तो कितना वियर्ड एक नंबर आएगा. आएगा भी तो 10 की पावर लेट्स से -5 समथिंग आएगा. 10 बैक्टीरिया, बस 10 बैक्टीरिया तुम केजी में एक्सप्रेस करना चाह रहे हो. दैट्स व्हाई वी इसलिए हम फिर दूसरे नए यूनिट्स निकालते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स जो उनके लेवल की बातें कर सके. मतलब बैक्टीरिया बहुत माइक्रोस्कोपिक है ना, तो उनकी दुनिया में अब वो जो हमारे SI यूनिट्स हैं वो जो बहुत छोटे हो जाते हैं, तब उनको एक नए नाम से बुलाते हैं. जैसे यहाँ पे U, यूनिफाइड मास. ठीक है, ऑक्सीजन का बताओ. 16 याद है? 8. ठीक है, वैसे तो 8 था एटॉमिक नंबर बट एटॉमिक मास है 16. कितने हैं एटम्स कार्बन के? 1. और कितने हैं ऑक्सीजन के? 2. तो इसलिए 1 इंटू 12 और 2 इंटू 16. ठीक है, टोटल मास निकालो एक CO2 मॉलिक्यूल का. कितना हो गया? 44 U. 44. 1 U. molecule of CO2 weighs 12 plus 32. इसका निकालो जल्दी से. इनफैक्ट ये बहुत सिंपल है, बस 5 इंटू 44 कर दोगे ना. एक का 44 निकलेगा तो 5 का कितना निकलेगा? 5 इंटू 44 कितना हो गया? 220 U. 220 सर. ठीक, अब देखो. 0. अब ये कहता क्या लॉ कि एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं दे आर ऑलवेज
प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि जैसे 1:2 मैंने लिखा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ सी एटम्स इज टू नंबर ऑफ ओ एटम्स, ठीक है। और ये जो रेशियो है मैंने किसका लिखा है, नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में, ओके। अब गाइस कितने कार्बन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ध्यान से देखो। 5 कार्बन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं, 10. 10। अब रेशियो 5:10 निकला, तो क्या गाइस ये 1:2 रेशियो 5:10 के इक्वल नहीं है? ऑफ कोर्स यस इक्वल सर, है। 5:10 सर, 1:2 लिख सकते हैं। तो जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम क्या कहते हैं उनको, दे आर इन प्रोपोर्शन, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes. लेकिन अब ध्यान यस से सर। सुनना, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन सर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास 44 है और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास 220 U। मास डेफिनेटली सर अलग है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स मेकिंग अप दैट मॉलिक्यूल, CO2 एक मॉलिक्यूल है। अब और रिफाइंड वे में कहना चाहते हो तो सर CO2 कंपाउंड है, लेकिन ठीक है मॉलिक्यूल भी है ना। तो number of elements chemically combined in a molecule are always in proportion by mass। तो मास जितना भी बढ़ा लो जितना भी घटा लो, ये number of elements that chemically are combined to make a molecule वो हमेशा proportion में रहते हैं by mass। मास को तुम जितना भी वैरी करो वो नंबर कभी फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तुम इसके 25 मॉलिक्यूल्स भी ले लो फॉर एग्जांपल, 25 CO2, तब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे, 25, और ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे, 50। तब भी क्या ये रेशियो सिंप्लीफाई करके 1:2 नहीं आएगा, वही आएगा। ये समझ में आया सबको, बताओ मुझे सेकेंड लॉ। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट सॉरी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब प्रोपोर्शन मतलब जब दो रेशियोज इक्वल होंगे तब हम कहते हैं इनको प्रोपोर्शन। तो सर वो दो रेशियो अलग क्यों हुए, डिफरेंट मतलब सॉरी, हमें दो रेशियो लेने की नौबत ही क्यों पड़ी? क्योंकि जरूरी नहीं हर कॉन्टेक्स्ट में हम कोई केमिकल रिएक्शन में मान लो 5 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लग रहे हैं, किसी में 1000 लग रहे हैं, किसी में एक ही लग रहा है। सर ये क्यों सर, आई मीन किसी में एक, किसी में 5, किसी में 10। अब ये एसेंस है इस पूरे चैप्टर का, क्या है पता, बैलेंसिंग करना हमें आना चाहिए केमिकल एक इक्वेशन को। क्योंकि आप जब बैलेंस नहीं करते हो ना केमिकल इक्वेशन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की भी आप धज्जियां उड़ा देते हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा आगे। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी फॉलो नहीं होगा। तो एक बहुत ही बेसिक चीज है जो इन दोनों लॉस को पकड़ के रखती है, और वो क्या है कि whenever you write a chemical reaction it must and must be balanced। इसलिए बहुत बार क्वेश्चन स्कूल में पूछते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बताओ पहले क्या बोलोगे? अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या शो करती है, सॉरी शो नहीं, क्या फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहली चीज। और ये दूसरी चीज क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी दूसरा लॉ क्या था, कांस्टेंट Constant प्रोपोर्शन। proportions. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। समझ में आया ये दोनों लॉ क्यों यस सर। इंपॉर्टेंट है? Yes, sir. ठीक है, तो ये डेफिनेशन इसको रटना नहीं, प्लीज इसको समझ लो, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो यहाँ पे वही वो कहना चाह रहे थे, मैंने CO2 का एग्जांपल लिया, इन्होंने पता किसका एग्जांपल लिया, वाटर की रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा इन्होंने मास के रेशियो ले लिए, नंबर नहीं, ठीक है। अगर हम मास के भी ले लेंगे तो भी सेम रहेगा।
मास के ले लेते हैं चलो। एक कार्बन एटम के कितना मास होता है गाइस? एक कार्बन एटम, सॉरी इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। बताओ एक कार्बन एटम का क्या मास होता है? 12 व्यू 12 है ना। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 U. 16। in U. बट कितने से थे? 2 ऑक्सीजन थे तो 32। ठीक है, करो सिंप्लीफाई 12:32 को। कितना हो जाएगा सिंप्लीफाई करके? 4 के टेबल में आएंगे ना, 3:8 ना। 3 ठीक, इसका जरा निकालना गाइस। इसमें कितने कार्बन आइटम्स थे? मैंने पूरे कार्बन आइटम्स का कितना मास है? 60. 60। कैसे आया सर? क्योंकि एक कार्बन का 12 है तो 5 का कितना हो जाएगा? 60। कितने O2 के हैं? मतलब एक O2 का कितना होता है? 32। तो 5 O2 का कितना हो जाएगा? 32 × 5 160। 32 Yes. × 5 है ना, 32 Yes. 5। हाँ, करो सिंप्लीफाई इसको जरा। 0 0 कट 3:8. जाएंगे। 3:8। ठीक है, तो मास जितना भी बढ़ा लो, ठीक है, ये जो रेशियो है किनका? एलिमेंट्स का, हमेशा प्रोपोर्शन में रहेगा बाय देयर मास। आई होप दिस इज क्लियर। Yes. So, बस नेक्स्ट है, हाँ तो मैं यही कह रहा था, यहाँ इन्होंने वाटर का एग्जांपल लेकर बताया कि H2O पता है ना, H का कितना होता है? एक हाइड्रोजन एटम का कितना एटॉमिक मास होता है? 1 1 U। U. 1. एक ऑक्सीजन का होता है, अभी अभी देखा है, 16 U. 16 U। तो H2O में कितने हाइड्रोजन है? 2। 2. तो 1H का 1U है तो 2 का 2U हो जाएगा, इज टू 16U। 2U इज टू 16U को सिंप्लीफाई करोगे तो 1:8 नहीं आएगा? Yes. तो यही चीज उन्होंने लिखी है कि मास ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ, 2 वर्ड समझते ही हो मैथ्स में, इसका मतलब ये 2 डॉट्स होते हैं। ठीक है, वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर में भी, मतलब तुम ये पानी फ्रांस से पियो या फिर चाइना से या इंडिया से, ठीक है, आई मीन बाई मास उन एलिमेंट्स का रेशियो हमेशा 1:8 रहेगा। ये नहीं कि चाइना में H3O मिलेगा तुम्हें और फ्रांस में HO2 मिलेगा, हर जगह H2O ही मिलेगा। दैट्स व्हाट दे वांट टू से। वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करते हैं। ठीक, ओके, ये दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो एक लाइन लिख लो सब लोग जल्दी। द सिग्निफिकेंस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल, द सिग्निफिकेंस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल equation validates ठीक है, validates मतलब पक्का करती है। किस चीज का पक्का करती है सर? लिखो validates law of conservation of mass and ये जो सेकेंड लॉ का नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, हाँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ओके, मूविंग ऑन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ये डाल्टन, पता है ना जॉन डाल्टन, क्या बैकग्राउंड था इनका पता है? ही वाज अ टीचर। क्या पढ़ाते थे पता है? केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ाते होंगे सर। यहाँ लिखा हुआ है इनफैक्ट, करियर एज अ टीचर एट द एज ऑफ 12। अब वो क्या पढ़ाते हैं लिखा नहीं, बट 7 years later ही बिकेम अ प्रिंसिपल। ओके अच्छा, you used to teach लिखा mathematics, physics and chemistry in a college, बट ये कॉलेज लेवल पे पढ़ाते थे, पता नहीं स्कूल लेवल पे क्या पढ़ाते थे। एनीवेज पढ़े लिखे थे कुल मिला के। तो उन्होंने एक
थ्योरी प्रपोज की, उसमें कुछ पॉस्टुलेट्स थे। पॉस्टुलेट्स का मतलब पता ही है आपको, क्या कहते हैं? मैथ्स में बताया होगा हिमांशु सर ने। अच्छा अच्छा, वो चैप्टर हट चुका है तुम लोगों के सिलेबस से। क्या था? एक बहुत बोरिंग चैप्टर। यूक्लिड ज्योमेट्री। हाँ हाँ, उसमें पॉस्टुलेट वर्ड आता था, राइट। सर ये वो होता है ना सर, जिनको हम वो डिफाइन नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते कि सही है नहीं है। हाँ राइट। अब जैसे सन राइजेस इन ईस्ट, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो तुम इसको प्रूव नहीं कर सकते हो। अब कोई कहेगा नहीं हमको, मुझे प्रूफ चाहिए, तुम बोले रोज सुबह उठ के देख लो। जैसे जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, बचपन से क्या नाम से इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन ना। तो इसका प्रूफ कोई नहीं है मैथ्स में। हर चीज का प्रूफ होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। एक ट्राइंगल के जो फॉर्मूला भी है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसका भी प्रूफ है, अच्छा खासा प्रूफ। पाइथागोरस थ्योरम का भी बहुत अच्छा खासा प्रूफ है, वो तो 10th में पढ़ोगे तुम लोग। बट कुछ ऐसी चीजें होती है मैथ्स में और साइंस में जिनका प्रूफ नहीं होता है। बाय ऑब्जर्वेशन हम हमेशा कहते हैं अच्छा ये चीज हुई है तो पक्का ये सही होगी, बट कोई पूछ दे कि यार इसका प्रूफ क्या है, तो सो सॉरी, प्रूफ नहीं है, बिकॉज दीज काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑलवेज ट्रू। एनीवेज, उसने अपनी थ्योरी में देखो क्या पॉस्टुलेट्स दिए हैं। नंबर 1, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में उसने ये कहा कि मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम, वो पार्टिसिपेट करता है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एटम पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि O2 को भी पार्टिसिपेट करने के लिए पहले ये जो O और O के बीच में ये जो बॉन्ड है ना, केमिकल बॉन्ड, इसे टूटना पड़ेगा। पहले ये बॉन्ड टूटता है, फिर नए बॉन्ड बनते हैं। तो इट्स ऑलवेज, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आस्ते आस्ते देखते सर जाएंगे। हाँ सोचिए। सर एटम के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसमें उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, केमिकल रिएक्शन में एटम ही पार्टिसिपेट करता है, मॉलिक्यूल नहीं, कंपाउंड नहीं। और सर एटम के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स या कुछ? नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। आई मीन सॉरी, तुम ये बोल रहे हो अब उसका भी कौन सा पार्ट? एक्चुअली एज अ होल एटम करता है पार्टिसिपेट, ठीक है। ये सर। बट अब वो डिपेंड करता है, सोचिए, टाइप ऑफ बॉन्ड, आयोनिक है या कोवेलेंट है, वो 10th में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके सर। टाइप ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे ना फिर इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, अभी वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट क्या है गाइस? एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। बहुत बड़ी गलती की जॉन डाल्टन ने। बहुत बार स्कूल एग्जाम में पूछते हैं क्या कमी थी उसकी थ्योरी में, कि एटम्स को और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। बाद में डिस्प्रूव हो गया था एटम्स को। दे कैन बी, एटम कैन बी, बताओ, सब सब डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड इनटू 3। न्यूक्लियस, थ्री। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस नहीं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? सब एटॉमिक सर ये न्यूट्रॉन का नाम न्यूक्लियस सिमिलर क्यों है? सर ये सेंटर में पार्टिकल। होता है। एक्चुअली न्यूट्रॉन में वो जो न्यूट्रल है ना, सेंस, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, उससे शायद इंस्पायर्ड है ये नेम। मतलब न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता ना, दैट्स व्हाई। प्रोटॉन पी पॉजिटिव, दैट आई थिंक सो। पता नहीं अब इसकी टर्म, आई मीन नेम के पीछे क्या राज है, बट दैट्स हाउ आई फील। और इन दो को एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, आई थिंक तुमको पता होगा, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एक स्पेशल जगह में रहते हैं एटम के अंदर, न्यूक्लियस। ठीक है, इनको क्या नाम से पुकारते हैं? न्यूक्लियॉन्स। किन्हें? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये सेकंड गलत हो गया है ना। ओके, थर्ड, atoms of given element are identical in mass and chemical properties. It's absolutely correct. कोई भी एक एलिमेंट लेकर आओ, कार्बन, ठीक है, चाहे तुम्हें इंडिया से मान लो कोल माइन से निकला हो कार्बन, आई मीन कोल माइन से कोल निकला हो, उसमें बहुत हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन है, और कहीं और से कोल निकला हो, उसमें भी जो कार्बन एलिमेंट है, मान लो कहीं और से, मान लो बुल्गारिया, एक यूरोपियन कंट्री, तो वो कार्बन और ये कार्बन हमेशा मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकल होंगे।
फोर्थ है atoms of different elements have different masses and chemical properties. करेक्ट, ठीक है। इसमें बट एक थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई थी, पता क्या? सर आइसोटोप्स और जो आइसोबार्स होते हैं सर, उनकी तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। वही मैं बोलने वाला था, सुन लो पूरी चीज। atoms of different elements have different masses and chemical properties. उसने साफ कहा है different elements। पहली चीज, आइसोटोप्स डिफरेंट एलिमेंट्स के नहीं होते हैं, पहली बात मानसविन। आइसोटोप सेम एलिमेंट्स के होते हैं, ठीक है। अब कितनी बार तुम लोगों ने देखा होगा ये वॉलपेपर, अब तो बोर भी हो गए होगे, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप देख रहे हो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है। फर्स्ट HLiNaK देख रहे हो ना। सेकेंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को जब अरेंज किया गया तो जो सेम ग्रुप वाले होते हैं उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है। सर एग्जैक्टली सेम होती है? ऑलमोस्ट सेम होती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। ये कहते हैं नहीं नहीं हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तुम ले जाओ और फिर मेरा ऑक्टेट पूरा होगा, ठीक है। तो सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स की क्या सेम होती है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो लेकिन सर सोडियम और लिथियम तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है। तो जॉन डाल्टन वहां थोड़ा सा चूक गया, आई मीन उससे गलती हो गई। लिथियम और सोडियम मास तो डिफरेंट है ही, कौन ज्यादा भारी है? सोडियम। कितना होता है देखो इसका, 22.9 दिख रहा है यहाँ पे नीचे, कैन यू सी 22.9 दिख रहा है? यस सर। बट हम बुक में क्या कैलकुलेट करते हैं उसको, केमिस्ट्री बुक में 23U इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। मैंने बताया भी था सारे एलिमेंट्स के मास कैसे लिखने हैं, मैं फिर आज बताऊंगा, डोंट वरी। तो आई होप ये समझ में आया, बस उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत, कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी एकदम डिफरेंट नहीं होती, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की। नेक्स्ट, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये नहीं कि भाई हाफ एटम तुम इसके आ जाओ और तुम उसके 2.5 एटम आ जाओ, नहीं, ठीक है। होल नंबर्स में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं एटम्स, किसी के 4 एटम या किसी के 2 या उसका 1, 4 2 1, कितने हो गए टोटल एटम? 4 2 1 7। तो 7 एटम्स मिलकर आ रहे हैं एक मॉलिक्यूल बनाने। सो एटम्स ऑलवेज पार्टिसिपेट इन होल नंबर्स, ठीक है। सिक्स्थ है relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. The relative number and kinds of atoms, ठीक है। हाँ, जैसे मैं एक कंपाउंड लेता हूँ, एक गिवन कंपाउंड ले लो तुम, NaCl फॉर एग्जांपल। तो काइंड्स ऑफ एटम्स हमेशा कॉमन सॉल्ट में Na और Cl ही रहेगा, ठीक है। और रिलेटिव नंबर मतलब वही, जैसे यहाँ 1:1 के रेशियो में ये है प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स, तो 1:1 के रेशियो में ही रहेंगे ये, ठीक है। अब जैसे तुम मान लो Na2SO4 लोगे। Na2SO4 पता है क्या है, किस नाम से पुकारते हैं? सोडियम सल्फेट, किस नाम से पुकारते हैं? सोडियम सल्फेट। कितने हैं Na के एटम्स? 2। 2 कितने हैं सल्फर के एटम्स? 1 एक। ऑक्सीजन के हाँ और 4 क्या रेशियो बना? Na:2S:2O का 2:1:4। तो ये हमेशा 2:1:4 ही रहेगा। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। नेक्स्ट, तो सबसे बड़ी गलती क्या थी? याद रखना, जॉन डाल्टन की ये जो थ्योरी थी, ये कहाँ गया? एटम्स आर इंडिविजिबल, ये सबसे बड़ी गलती थी उसकी। ठीक है, ओके yes sir. यस ओके। नेक्स्ट, हाँ, एक मिनट आइसोटोप्स की बात आई, हाँ मुझे कुछ याद आया, सॉरी, एक मिनट रुको। आइसोटोप्स की डेफिनेशन पता है तुम्हें? आइसोटोप्स की डेफिनेशन गाइस,
आइसोटोप्स किन्हें कहते हैं? एलिमेंट ऑफ, आई मीन एटम्स सेम ऑफ सेम, एटॉमिक नंबर होता है सर, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होता है। हाँ, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element but with different, क्या different होगा? मास नंबर। मास नंबर। मास नंबर। सेम एलिमेंट का मतलब ही है जो मैंने आपको बोला याद करने, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, जैसे 17 में क्लोरीन, जैसे 13 में क्या है? एल्यूमिनियम। 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 13 क्या सिग्निफाई करता है? एल्यूमिनियम का सिंबल याद है ना, कैपिटल ए स्मॉल एल। 13 क्या सिग्निफाई करता है? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, नंबर्स ऑफ एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स। गुड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यही तो डेफिनेशन होती है किसकी? एटॉमिक नंबर की। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट की पहचान है, आइडेंटिटी है। वो ये बताता है कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, पिछले ज़माने में जो डिवाइन साइंस होती थी ना, वो यही करते थे, आउट ऑफ थिन एयर को कुछ प्रकट कर देना। ठीक है, लाइक लेट्स से कुछ मेटल स्वॉर्ड या फिर फ्रूट या कुछ खाने पीने की चीज़ें आउट ऑफ थिन एयर। तो कैसे? ठीक है, एटॉमिक नंबर चेंज कर दो तुम बस। ऑक्सीजन को गोल्ड बनाना है, ऑक्सीजन है ओ, गोल्ड है Au, सॉरी। तो ऑक्सीजन का नंबर है क्या? 8 एटॉमिक नंबर, मतलब इसमें 8 प्रोटॉन्स हैं। गोल्ड का कितना है? 79। तो कितने और प्रोटॉन्स तुम्हें इसके न्यूक्लियस में ऐड करने पड़ेंगे? 21। 71। तो उसकी आइडेंटिटी बदल जाएगी हमेशा के लिए, परमानेंटली। ओह वाओ, यू नो एयर से सोना बरस रहा है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दिस इज व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट एटॉमिक नंबर, याद रखना। तो सेम एलिमेंट्स है तो मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक, बट मास अलग होगा। मास को कौन अलग करता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स। क्योंकि यहाँ जब हमने ऊपर ये चीज देखी ना, ये देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर एक चीज तो फिक्स है, एक एटम के लिए एक चीज क्या फिक्स है? उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि प्रोटॉन्स अगर चेंज हो गए तो क्या चेंज हो जाएगी? उसकी पहचान। जैसे चिराग ने कल अपना नाम चेंज कर लिया अगर, तो उसको अपना सब कुछ फिर न्यू बनाना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। क्यों? उसने अपनी पहचान चेंज कर ली, राइट। बट एक एटम के अंदर जो क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो ये एक प्रोटॉन बनाया मैंने, कितने? 2 प्रोटॉन्स हैं, तो यूजुअली 2 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ये एक न्यूट्रॉन को सिग्निफाई करता है। वैसे 2 प्रोटॉन किसके पास होते हैं, किस एलिमेंट के पास? हीलियम। हीलियम। हाँ, कोई नहीं चिराग, ठीक है, हीलियम तो यहाँ 1 और 2। ये रेड क्या सिग्निफाई कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसे हम बुलाते हैं Li 4। वैसे एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं? मैंने पोजीशन बताई थी। एक एलिमेंट है मान लो X, टॉप राइट कॉर्नर में क्या लिखते हैं? मास नंबर। नंबर। एटॉमिक मास। और बॉटम राइट में एटॉमिक नंबर। एटॉमिक एटॉमिक नंबर। नंबर। ठीक है, तो ये लिथियम है, लिथियम Li। एटॉमिक नंबर हमें पता है इसका क्या है? 2। अगर Li 4 है, ठीक सर है, 3 नहीं होगा? 3 होना चाहिए ना, हीलियम का 2 होता अच्छा है। आई एम अच्छा। सो सॉरी, 3। करेक्ट करेक्ट, तो इसमें 3 प्रोटॉन्स होंगे ना, 3 प्रोटॉन्स और ये 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एक्चुअली मैं सो सॉरी, ऐसा होता नहीं है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस बहुत छोटा सा टाइनी स्पेस होता है, ठीक है। 3, तो यहाँ भी मुझे 3 लिखना होगा, और ये 6। ठीक है, अब एक चीज देख लो,
कहाँ गया वो, कहाँ गया? पता है ना उसके कितने वो हैं लिथियम आइसोटोप्स? अब गूगल आपको ये बताएगा उसके नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। यस, ये देखो, पढ़ो फर्स्ट लाइन, कितने हैं? 2 स्टेबल आइसोटोप्स है ना, Li6 और Li7। ठीक है, देखा Yes, सबने? Yes, sir. sir. ओके, Yes. इसका ये मतलब है, ये देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, Li6 और Li7। Li6 मैं लिख चुका हूँ, ये देखो Li6। सर आप 3 को क्यों उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो? देखो Li है तो 3 फिक्स ही रहेगा। 3 क्या बताता है? उसका एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसलिए यूजुअली ऐसे हल्के Li6 या Li7 ऐसे लिखते हैं। ठीक, Li7 पता क्या बताता है आपको? इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं? Li7 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 4 न्यूट्रॉन्स। Four. यहाँ ध्यान दो सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइसोटोप्स में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे बताओगे? ध्यान से सुनो। मानसविन, पीछे बैकग्राउंड आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। कुछ और 2-3 एग्जांपल्स ले लेते हैं। लिथियम हमने देखा ना, 2 Li6 Li7, जल्दी कॉपी में लिख लो। और किसके लोगे? चलो, कार्बन आइसोटोप्स। देखो कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं? वैसे तो 15 है, ऑफ विच मुझे स्टेबल से मतलब है। रुको, स्टेबल कार्बन आइसोटोप्स कितने हैं? अच्छा, 2 ही हैं इसके, C12 और C13, बाकी सारे के सारे। ठीक। कोई और बताओ एलिमेंट, अपना एक फेवरेट एलिमेंट बताओ यार, उसका आइसोटोप सर्च करें। magnesium. चलो, स्टेबल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आइसोटोप्स ऑफ मैग्नीशियम नेचुरल 3 हैं। ठीक है, गुड। नोट करो सब लोग, Mg 24 Mg, 25 Mg, 26 Mg। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम कम है। लिख लिया सबने? Sir. 3 ओके। किसी ने एल्यूमिनियम कहा था, ओके, एल्यूमिनियम के देख लें। ओनली दिस एंड दिस, मतलब 2 ही हैं इसके नेचुरली अकरिंग। ठीक है, कुछ सर ऐसा नियॉन। नियॉन ले लेते हैं। गुड, चलो। नियॉन द सेकंड लाइटेस्ट नंबर इज 3 स्टेबल। ठीक है, नियॉन के भी लिख लो, Ne20, Ne21, Ne22। ठीक है, डन। यस सर। तो हमारे पास क्या क्या है? लिथियम के 2 आइसोटोप्स, मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप्स, नियॉन के 3 आइसोटोप्स। आई होप सबने लिखा है। अब ध्यान से सुनना है इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली पूछ सकते। एक एलिमेंट सपोज मैंने लिखा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलिमेंट के टॉप राइट, यहाँ पे क्या लिखते हैं? एटॉमिक Mass. मास। Mass. बॉटम लेफ्ट, Atomic number. एटॉमिक नंबर। इस चीज को प्लीज समझ लो, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ Protons. प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं? ये छोटे से न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस का चक्कर कौन काटते हैं? Electron. इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मैं इसको मैग्नीफाई करके नहीं, चलो यहाँ ऐसे मैग्नीफाई करके दिखा देता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक ब्लू डॉट रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन को। कितने प्रोटॉन्स है? 8। तो बताओ कौन सा एलिमेंट होगा? Oxygen. ऑक्सीजन, गुड। और 8 प्रोटॉन है तो यूजुअली 8 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 बना दिए, 5 6 7 8 न्यूट्रॉन। ठीक है, और बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? वो भी यूजुअली 8 होते हैं। चारों की चारों चीजें 8 होती हैं। ठीक है, यूजुअली। ठीक, तो सबसे पहला क्या था हमारा एग्जांपल? Li। किसी को याद है Li क्या थे? 6 और 7 ना? Yes, sir. Sir. Mg बताओ क्या थे? 24, 25, 26. 24 25 26। और वो क्या था? नियॉन 20, 21, 22। 20 21 और 22, राइट? ओके,
देखो नीचे ये क्यों नहीं कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे इनको पता है Li मतलब 3, Mg मतलब 12, Ne मतलब 10. 10। अब ये गूगल वाले लिख रहे हैं, ठीक है, बट तुम्हें एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, तुम्हें नीचे वाला नंबर भी लिखना है, विच इज एटॉमिक नंबर, ठीक है, ध्यान से सुनना। नीचे वाली चीज क्या बताती है? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक। और गाइस ये जो ऊपर वाली चीज है एटॉमिक मास, इसका क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, Neutrons. ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लिख लो इसे, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको लिखना है लिख लो, ठीक। बहुत सिंपल है, दो चीजों का सम है एटॉमिक मास नंबर, और एक ही चीज की क्वांटिटी, एटॉमिक नंबर किस चीज की क्वांटिटी है? एटॉमिक नंबर है सर प्रोटॉन्स की क्वांटिटी, ओके। मुझे आयशा तुम बताओ, आयशा, आयशा यस सर। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ कितने हैं, जिसको मैंने सर्कल किया है। सर 12। देखो मैंने लिखा क्या आयशा, ध्यान दो, न्यूट्रॉन्स, पहले ये बताओ आयशा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं ये बताओ। सर 12। गुड, वो तो नीचे दिख ही रहा है 12, ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैंने पूछे हैं। 26। नहीं नहीं, 26 तो एटॉमिक मास है, और एटॉमिक मास क्या होता है? सर 12 ही होगा न्यूट्रॉन्स का। कैसे? P प्लस N 26 अगर है आयशा, और P तुमने अभी अभी बताया 12, तो N कितने निकले? 14 ना। सर 14। फिर इसका बताओ शिवांग, यस शिवांग सर। उसका बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने नियॉन के? 11। सही है, ठीक है। चिराग यस सर। इसके बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको मैंने सर्कल किया है। सर 4। ऑफ कोर्स 4, सब ट्रिक्स सीख गए ना, 7 माइनस 3, 6 माइनस 3, यस सर। ठीक है, 7 माइनस 3, यस 4। अब इसका लॉजिक भी समझ रहे हो ना सब लोग? क्योंकि 7 क्या बताता है? 7 यहाँ बता रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नीचे वाली जो चीज लिखी है वो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो यहाँ 3 पुट कर दो, n निकल गया 7 माइनस 3 विच इज 4। आई होप ये सबको क्लियर है, Yes, sir. Yes. यस सर। यस सर। ठीक है। नमन तुम इसका बताओ तो जरा, Ne 22 10 में प्रोटॉन्स कितने पहले ही बताओ, सर 10। न्यूट्रॉन्स, 12। इलेक्ट्रॉन्स, सर 10 ही होंगे। 10 ही होंगे। नॉर्मली एटम न्यूट्रल होता है ना? तो जितने प्रोटॉन्स उतने ही न्यूट्रॉन, ठीक है। जेन, जेन, जेन कहाँ गई? सर इसके बताओ न्यूट्रॉन जेन, Mg 2512। इसके आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। बोलो। सर नहीं पता। क्यों नहीं पता? ध्यान दो, क्लास में क्या कर रही हो? अनन्या तुम बताओ, Mg 25 के कितने न्यूट्रॉन्स हैं? अनन्या, निवेदिता और प्रत्युष, तुम तीनों में से कोई भी, Mg 25 के कितने न्यूट्रॉन्स हैं?
सर 12 13 13 13 12 या 13 13 13 ठीक है। 12 क्या है फिर? अब जब तुमने 12 बोला ये तो 12 क्या है अनन्या? सर याद नहीं है। अरे नीचे जो नंबर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं अनिमेश? ये 12 क्या सिग्निफाई करता है अनिमेश? ये 12 किसे सिग्निफाई करता है अनिमेश? पक्का मूवी देख रहा है। प्रत्युष उसने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। यस सर। बताओ ये 12 किसे सिग्निफाई करता है? सर एटॉमिक नंबर सर। इसका मतलब नंबर ऑफ क्या? सर प्रोटॉन्स। तो बोलो तो म्यूटेड क्यों? सर मेरा फोन हैंग कर रहा है थोड़ा तो दिक्कत हो अच्छा रही है। शिरिन तुम बताओ ये एलिमेंट एक मैं लिख रहा हूँ सल्फर। शिरिन याद है सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? याद किया तुमने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स? यस सर। सल्फर का बताओ एटॉमिक नंबर। सल्फर का 16 है। गुड। अगर मैं शिरिन ऊपर लिख दूं 35, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं इस सल्फर आइसोटोप में? 35। 35 किसे सिग्निफाई करता है पहले ये बताओ? किस चीज को सिग्निफाई करता है 35? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड नंबर ऑफ सर मैंने आंसर भेजा वो सही है ना? एक मिनट अरिल शिरिन ध्यान दो ऊपर जो चीज लिखते हैं इधर देखो उसे क्या कहते हैं? एटॉमिक मास नंबर। मास नंबर। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स? न्यूक्लियस के अंदर राइट। तो 35 हमें बताता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का सम है 35। मैंने तुमसे क्या पूछा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ। तो पहले तुम्हें पी तो पता होना चाहिए और प्रोटॉन्स कितने हैं ये बताओ सल्फर में। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें क्या बताते हैं? उसका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या बताते हैं? उसका एटॉमिक क्या? ये टर्मिनोलॉजीज कंफ्यूजिंग है क्या शिरीन बताओ? बताओ बताओ। हेलो आवाज आ रही है? यस। लेट मी नो शिरीन अगर कोई प्रॉब्लम है तो। और पलक तुम बताओ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें? सर मैंने आंसर भेजा था सर एक बार क्लियर कर दीजिए सही है ना? हाँ अभी पता चल जाएगा। एक मिनट पलक बताओ ओरली सबको। यस सर। कितने इसमें न्यूट्रॉन्स हैं सल्फर में? अच्छा माय वॉइस वाज क्रैकिंग मे बी नेटवर्क इशू। हाँ कितने? 19। 19। 19 यस प्लस सर 16। 19 ही है। हाँ ठीक है 19 कैसे? आप यहाँ पे 16 पुट करो तो n हो गया 35 माइनस 16। ठीक है ओके। तो आइसोटोप्स है क्या? आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के क्या डिफरेंट मास वाले सब्सटेंस मतलब एटम्स। मतलब आइडेंटिटी सेम है। आइडेंटिटी सेम है मतलब उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन उनके क्या वेरी कर रहे हैं? मास। मास। ये देखो 12 12 12 ये तीनों मैग्नीशियम के आइसोटोप्स हैं। ठीक है ओके। तो ये याद रखना दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग दो अब सबसे वो वाली चीज क्या कहते हैं उसको? देखो हमने मॉलिक्यूल्स कवर कर लिया था आई होप यू नो। ठीक है और हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट बताओ क्या डिबेट है?
atoms of all elements can exist independently. True, false? Sir, False. false. false, ठीक है, अब मैं दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने कि atoms of most elements are not able to exist independently. कोई एग्जांपल देना चाहेगा कि कौन से वो एलिमेंट्स है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, बताओ. एनी एटम, कम ऑन. सर ऑक्सीजन ओ, गुड. सिर्फ ओ, ओ को अगर एक और ओ मिल गया तो वो O2 बना देगा. ओ को अगर एक Na मिल गया तो फटाक से क्या बना देगा, Na2O बना देगा. तो कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूं कि O क्या अपने एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म मतलब सिर्फ O के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, या कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? सर कंबाइंड फॉर्म में Combined एग्जिस्ट form में. करेगा. तो एलिमेंटल फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करते हैं यूजुअली? नोबल गैसेस. नोबल गैसेस. 18th ग्रुप याद है ना, हीलियम, नियॉन. ठीक है, और एक चीज कोई पूछ दे तुमसे विच इज द लाइटेस्ट नोबल गैस, क्या आंसर दोगे? सबसे हल्की नोबल गैस कौन सी है? हीलियम. गुड, Helium. हीलियम. देखो नमन को याद है. हाइड्रोजन, हीलियम. हीलियम सेकंड नंबर, सीधा इधर आता है 18th ग्रुप में. हीलियम. हीलियम के बाद क्या आता है नीचे, उसके याद है? none, 10th नंबर में नियॉन. नियॉन सेकंड लाइटेस्ट नोबल गैस है. अभी गूगल में भी देखा था किसी ने, अगर स्टेटमेंट याद हो तो. ठीक, मूविंग ऑन. अब जो सबसे टफ नहीं बट सबसे घुमाने वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर में, मोल कॉन्सेप्ट, वो मैं बता दूं. वैसे बाय द वे, मोल कॉन्सेप्ट क्या तुम्हारे स्कूल की टीचर ने बताया कि एग्जाम में नहीं आएगा किसी के स्कूल में? सर हमारे तो नहीं है. अच्छा, टीचर ने बोल दिया इश? यस. सर तुम्हारे हमारी टीचर बोली थी कि आ सकता है. आ सकता है. ओके, तुम्हारे तो फिर सर मजे. हमारे में तो क्योंकि सर जो आ रहा हुआ है. था उसमें तो नहीं आया था. हम्म, हाँ बोलो मानसविन. सर हमारे में आ रहा है सर. हम्म, ठीक है, उस चक्कर में मत पड़ो तुम लोग. इधर देख रहे हो ये PDF दिख रहा है? यस सर. ये दिख रहा है मोल कॉन्सेप्ट, और उसके आगे पढ़ो क्या लिखा है, रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास ऑफ द पार्टिकल्स. ये ऑथेंटिक सिलेबस है, CBSE इशू करती है, तो उस चक्कर में मत रहो. आ सकता है मोल कॉन्सेप्ट, 100% चांसेस है, मतलब चांसेस बहुत हाई हैं. मैं 100% क्यों बोलूँ. चलो, हेडिंग दो मोल कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है. दे दी? अब सुनो ध्यान से, और मैं जिससे क्वेश्चन पूछूं आंसर देना. एक डजन में कितनी क्वांटिटीज होती हैं किसी चीज की? 12. 12. एक डजन का मतलब ही है 12, जो भी हैं वो चीजें. एक डजन कोई कहे ऑरेंजेस तो अच्छा 12 ऑरेंजेस. एक डजन आईफोन्स तो 12 आईफोन्स. एक डजन लैपटॉप्स, अच्छा 12 लैपटॉप्स, राइट. उसी तरह 1 मोल कंटेन्स, वो स्पेशल नंबर याद है जिसको एवोगैड्रो. 6.022 into 10 to the power 23. 6.022 into 10 to the power of 23. 23. बाय द वे, इस नंबर को हम किस स्पेशल नाम से बुलाते हैं? Avogadro's number. एवोगैड्रो नंबर कह लो या एवोगैड्रो कांस्टेंट. ठीक है, तो उसी तरह एक मोल ऑफ, मान लो मानसविन तुम्हें 1 मोल ऑफ आईफोन्स मिल गए, तुम तो सबसे रिच हो जाओगे इस अर्थ में. 1 मोल समझ रहे हो? 10 सर की पावर 23. जितना एप्पल कंपनी ने नहीं बनाया आईफोन्स, उतने तुम्हारे पास है मान लो. क्या होगा बताओ? सेल करते करते थक जाओगे, बोलो मुझसे नहीं हैंडल होगा. फिर भी 10 की पावर 23 समझ रहे हो तुम लोग कितना बड़ा नंबर है ये? सर बहुत बड़ा. ठीक है, अगर काउंट करने जाओगे ना, ये देखो 2 18 हो गए, 18 और 5. ठीक, 10 की पावर 9 को क्या पढ़ते हैं? बिलियन, पता ही होगा. 10 की पावर 9 को क्या पढ़ते हैं? बिलियन. तो आप अगर इसको इंटरेस्टेड हो रीड करने में तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, दिस इज 6.022 बिलियन. बिलियन 10 की पावर 5 को क्या पढ़ोगे? मिलियन तो 6 होता है, 100,000. ठीक है, आई मीन इन शॉर्ट इट्स अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी. ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज समझो. जब
1 मोल का तुम्हें मतलब समझ में आ गया? इसको लिख भी लो, 1 मोल कंटेन 6.022 into 10 to the power of 23 of क्या लिखोगे, of some entity, ठीक है। फिर उसके नीचे तुरंत लिखना entity can be an ion, atom, molecule, etc. ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। कल को कोई कहे कि 1 मोल ऑफ सच में आईफोन्स, तो मैंने उस एंटिटी की जगह क्या बोल दिया, आईफोन्स, लैपटॉप्स, सन्स, स्टार्स। ए हाँ, इतने स्टार्स तो होंगे गैलेक्सी में, राइट? अपने नहीं, मतलब अगर पूरे यूनिवर्स की बात करें इतने स्टार्स तो होंगे, इससे ज्यादा ही Yes. होंगे इनफैक्ट। ठीक, तो अब मैंने उस एंटिटी को हटा के क्या वर्ड यूज कर दिया, स्टार्स। स्टार। तो उस एंटिटी की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। चलो, अब ये तुम्हारा 50% हो गया मोल कॉन्सेप्ट। बाकी का 50% कैलकुलेशन है, तो उसको प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो एनसीईआरटी में एक तो बहुत प्यारा सा ये बना हुआ है डायग्राम, which clearly tells you कि 1 mole of carbon atoms का मतलब ही है कितने, इतने से 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon, क्योंकि 1 mole का मतलब ही होता है इतनी सारी जो भी चीजें हैं, और वो जो भी चीजों को यहाँ वो C atoms बोल रहे हैं, ठीक है। इसको अभी भूल जाओ, इसको भी रहने दो। 1 mole of hydrogen atoms, ठीक है, क्या है, वही इतने सारे हाइड्रोजन एटम्स, वो इतने क्या है, नंबर पता ही है, एवोगैड्रो। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, अब देखो वो पार्टिकल की जगह एटम्स आ सकता है, मॉलिक्यूल्स आ सकता है, या आयंस आ सकता है, मतलब एंटिटी, ठीक है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब ही क्या होता है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स, राइट? आई होप दिस इज क्लियर, ये वाला पार्ट लेफ्ट Yes, हैंड। sir. अब Yes. राइट हैंड साइड देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना इस चीज को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा रिविजन हो रहा है ये। जैसे 1 कार्बन एटम को ले लो, जल्दी से बताओ कितने प्रोटॉन्स हैं इसके पास? 6. 6। कैसे पता चला 6 प्रोटॉन्स है इसके पास? इसका एटॉमिक नंबर 6 है। गुड गुड मानसविन, एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ Number of प्रोटॉन्स। Number of protons. यस, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं यूजुअली उतने ही Electron. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोले ठीक है। तो छिलम Okay. और पोलर पॉड बोल। तनुष्का म्यूट कर लो। अच्छा, बाय द वे तुम बंगाली हो, मुझे पता नहीं था। 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की अब बात करते हैं, ठीक। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं यूजुअली? 6, ठीक है, यस सर। ओके। लेकिन अब मान लो 6 के बजाय 7 न्यूट्रॉन्स हैं, 8 हैं, 9 है, 10 है, तो फिर कार्बन के ही क्या, आइसोटोप्स। 6 और 6, ये जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। 6 और 6 क्या हो गए, 12, C12, C13, C14, C15, ये सब क्या है, कार्बन के आइसोटोप्स, सिंपल एज दैट, ठीक। बट हम यहाँ देखो क्या डिस्कस करने आए, प्लीज ध्यान से समझ लो इसको। एक एटम, कोई भी एटम हो, चाहे वो यूरेनियम हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी एलिमेंट का एटम हो, उसका 99.999%, तुम्हें अगर यकीन नहीं आ रहा है ना तो इसको चेक भी कर लो, ठीक है। एक बहुत बहुत ऑसम फैक्ट है, हाउ मच percentage of mass of an atom is present in its nucleus। नंबर क्यों नहीं बता रहे हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ, 99.9%, बस 99.9, ओके। मैंने 99 पढ़ा था कहीं, फिर भी 99.9, चलो अभी के लिए ये नंबर ले लो। 99.9 कितना होता है, ऑलमोस्ट 100 बोल सकते हो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मतलब पूरे एटम का मास, ऑलमोस्ट पूरा मास कितने से रह गया, 0.0 नहीं 0.1 से रह गया। तो ऑलमोस्ट 100% मास कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे,
इन न्यूक्लियस के अंदर द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या चीजें होती हैं, जल्दी बताओ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और गुड। न्यूट्रॉन। और उनको क्या कहते हैं, एक स्पेशल नाम से न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। गुड। तुम्हें पता है एक न्यूक्लियॉन का मास कितना होता है? एनीवन? सर 10 केजी होता एटॉमिक है। मास नंबर हो सकता है। नहीं, उसमें बाद में आएंगे। एक न्यूक्लियॉन का कितना मास होता है पता है? सर 5 केजी। सर 1 केजी मैंने उठा के देखा है। अरे तुम एक प्रोटॉन को उठा के कैसे देख सकते हो? इम्पॉसिबल। एक न्यूक्लियॉन का एक्चुअली मास होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, एक मिनट, आई थिंक इट वॉज -27 kg। राइट, -27 kg। ठीक है, इतना होता है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस यू कैन राइट दिस एनीवेयर। इतना हल्का होता है एक न्यूक्लियॉन, चाहे वो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो। ठीक है। अब गाइस साइंटिस्ट्स ने कहा कि हम बार बार यार ये नंबर नहीं लिखेंगे, बार बार हम ये नंबर नहीं लिखेंगे। इन्होंने इसी को क्या बोल दिया, 1U। क्या कह दिया इसे? 1U। इसी को रेफरेंस मान लिया। 1U का मतलब है 1 न्यूक्लियॉन का मास। इज दैट क्लियर? Yes. यस। ठीक है। 1 न्यूक्लियॉन वेज, लिख लो इसे, लिखना है तो वेज 1U, वेर U इज यूनिफाइड मास। और सबको ये पता भी होना चाहिए कि 1U होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 किलोग्राम। ठीक। ओके, कितने हैं गाइस प्रोटॉन्स? इसके पास 6 प्रोटॉन्स है तो 6U हो गए। और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 6। तो 6U उसके हो गए। 6U प्लस 6U 12U। समझ में आया कैसे आया Yes. 12? तो 12U किसका Yes. एटॉमिक मास है? 1 कार्बन एटम। ठीक है, 1 कार्बन एटम का इतना है। तो 2 कार्बन एटम्स का कितना हो जाएगा? 24U। 24U। क्यों? 2C atoms weigh 24U। 100C atoms का कितना हो जाएगा? 1200U। 1200. 1200। करेक्ट। 1 बिलियन, 1 बिलियन मतलब 10 की पावर 9 C एटम्स का कितना हो जाएगा? 12 12 billion. बिलियन U। 12 बिलियन U। 12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9U। अब उसी तरह अब हम 1 मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 C एटम्स का कितना हो जाएगा वेट? वही 12 इंटू इतना 6.022 है ना, 23U। राइट। Yes, sir. इस चीज को ही हम पता क्या बोलते हैं? 1 kg, सॉरी 1 ग्राम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर 1 मोल ऑफ 1U एंटिटीज कहीं पे प्रेजेंट हो, 1 मोल ऑफ 1U एंटिटीज represent 1 ग्राम of that entity। अगर कहीं पे एंटिटी मान लो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, मान लो एक मॉलिक्यूल का मान लो कोई है एक मॉलिक्यूल। चलो ये CO2 याद है कितना हमने किया था कैलकुलेट? 44U, राइट। यस सर। 1 CO2 का 44U है। तो पता है 1 मोल CO2 का कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। 44 ग्राम्स। मतलब बस ये U ग्राम में चेंज हो जाता है। दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू कि ये 1 मोल ऑफ 1U 1 ग्राम ऑफ दैट एंटिटी कहलाता है। दैट्स इट। तो हम इसको इतना बड़ा नंबर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ कहेंगे 12 ग्राम।
ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स एक मोल में होते हैं। ठीक है, ओके अब कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप एनसीईआरटी से उठा लो एक क्वेश्चन, जैसे अब बहुत आसान है। ठीक है, प्लीज डोंट गो बिहाइंड दोज फॉर्मूलाज, आई हाईली रिकमेंड, दिस इज जस्ट लाइक यूनिटरी मेथड। जैसे 10 बनानास कॉस्ट 80 रुपीज, तो आपको बोलेंगे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 बनानास, तो पहले आप 10 बनानास लिखते हो स्टेटमेंट में, 10 बनानास कॉस्ट 80 रुपीज, तो आप 1 बनाना की कॉस्ट निकालते हो 80 अपॉन 10, तो बताओ 15 बनानास विल कॉस्ट 80 अपॉन 10 इंटू 15, दैट्स हाउ यू डू इट। सिंपली यहाँ भी ऐसे ही करो कैलकुलेट। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये देखो, हमें इथाइन का क्या फॉर्मूला है, C2H2, क्या कैलकुलेट करना है गाइस, इसका मोलर मास। ठीक है, अब मोलर मास क्या है, सिंपल, 1 मोल ऑफ दैट थिंग, 1 मोल ऑफ दैट थिंग में कितना मास प्रेजेंट है। जैसे बताओ मोलर मास ऑफ कार्बन क्या है, अभी हम निकाला हमने 44 ग्राम। 44 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन मैंने कहा, डाइऑक्साइड नहीं कहा। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन का कितना मास है, 12 ग्राम। 12 ग्राम। ठीक है, वो उसका मोलर मास है। ठीक, तो पहले आप C2H2 एक मॉलिक्यूल का पहले निकालोगे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ C2H2 वेज कैसे निकालोगे, सिंपल है, पहले इसमें देखो कौन कौन, 26 कैसे निकला, कितने कार्बन एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, 2 इंटू 12 प्लस कितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 24 और 2 26, करेक्ट। तो 1 मॉलिक्यूल 26U, 1 मॉलिक्यूल कितना हल्का है इथाइन का, 26U, तो 1 मोल कितने हो जाएंगे, 26 ग्राम। सिंपल 26 ग्राम। सो आप क्या लिखते हो फाइनल आंसर, 26 ग्राम पर मोल। पर मोल का मतलब है 1 मोल, है ना, ये हमने 1 मोल के लिए निकाला है, 1 मोल ऑफ इथाइन, तो इसी को मोलर मास कहते हैं। इज दैट क्लियर? लिखना है किसी को, लिख लो, मोलर मास इज मास ऑफ, से लिख लो, मास ऑफ वन मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, C2H2 वैसे मॉलिक्यूल की किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल ऑफ वन एलिमेंट, कंपाउंड। कंपाउंड, गुड। उसी तरह इसका निकालेंगे HNO3। आई होप ये समझ में आया, नहीं आया तो एक और एग्जांपल देखो, हमें HNO3 का निकालना है मोलर मास, मतलब ये जो HNO3 लिखा है बताओ कितने, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, जल्दी बताओ सर। दोनों है, कंपाउंड। दोनों नहीं है, यस सर। दोनों भी है, लेकिन मॉलिक्यूल में भी क्या अगर कोई पूछे तो कंपाउंड है। ओके, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 का कितना है, कैलकुलेट करके बताओ, यूनिफाइड मास, पहले काउंट करो कितने H एटम्स हैं, 1 सर, कितने N के एटम्स हैं, 1 सर, कितने O के एटम्स हैं, 3 सर। अब यार 56। 56, लेट्स क्विकली चेक, एक H का कितना होता है गाइस मास, 1U। 1U, तो 1 इंटू 1, और 1 N का कितना होता है, नाइट्रोजन, 7 नहीं 14 ना, सर गलत। ठीक है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, याद करो। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 3 इंटू 16। गाइस ये आपको याद रखना होगा, चलो मैं अभी वही टेबल आपको बना के बता दूंगा इसका कितना, 63। तो सम ऐड करो आप, 1 प्लस 14 प्लस 48, 49 और 14 कितना हो गया, ठीक है
63 यस सर। आया, सिर्फ मानसविन का आया 63। Yes, sir. 63. और मेरा 60 भी ओके ऑलराइट। अथर्व सोचिए तो 63U 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, तो 1 मोल ऑफ HNO3 का कितना होगा? 63 ग्राम 63 gram. 63 ग्राम। सिंपल, ठीक है, तो उसका मोलर मास है 63 ग्राम पर मोल, दैट्स इट। ठीक है, एक वो टेबल लिख लो सब लोग जल्दी से, सुनो ऐसे लिखना ताकि आपको याद रहे। शुरू करो, He, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन के बाद क्या था बताओ? सोडियम सोडियम, सोडियम। बताओ फिर सोडियम। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम Magnesium. सिलिकॉन, गुड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन, पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम कैल्शियम। कैल्शियम। ठीक है, अब ये ऐसे डैश मार्क दे देना, इक्वल टू मत लिखना कोई, ये एरो मार्क दे देना। हम अभी क्या लिखने जा रहे हैं बाय द वे? इनके मास। यस, एटॉमिक मास नंबर। और कहाँ से देखकर लिखेंगे? देखो अभी सामने एक बहुत बड़ा रेफरेंस है। सर आपने लिखवाया तो है सर ये भी। फिर भी कुछ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, इश तुमने नोट किया था वो टेबल? यस सर, शिरिन, सूची सर क्या हुआ है? किया हुआ है, ओके। फिर भी एक बार और कर लो। H का बताओ क्या है? 1U। 1 हीलियम का क्या है? मैं देखो और ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तुम लोगों के साथ ताकि आपको ये दिख जाए। देखो बहुत छोटा नंबर है, प्लीज थोड़ा कंसंट्रेट करना। ये हीलियम कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है, 4.00 समथिंग। यस सर। 4 लिखो सब हीलियम। लिथियम क्या दिख रहा है आपको? सर 7, 6.9 है ना, तो उसको 7 ले लो। ठीक है, 7। वैसे लिथियम को लेकर आएगा नहीं ना, बेरिलियम को लेकर आएगा। फिर भी लिखते जाओ, 7 लिखो, फिर बेरिलियम 9 लिखो जल्दी। बोरॉन लिखो सब लोग। 11, 11 लिखें या 10 लिखें? 10.8 है। 0.8 है सर ना, 11 लिखिए। अप्रोक्सीमेट करना चाहिए क्या? सर अभी पिछली 11 बार पे तो हो सर 10 जाएगा। लिखा था। यार यही एक पंगा है एक्चुअली। देखो 9th में बोरोन को लेकर कोई कंपाउंड है नहीं, ठीक है, तो हमें तो स्कूल में 11 लिखा है। चलो 11 ही लिख लो। चलो कार्बन लिखो 12, 11 फिर कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, 14, ऑक्सीजन 16, और वो फ्लोरीन क्या है? 19, 18.99 है ना, है ना? यस सर। यस सर। लिख लो उसको, 19 लिखो। फिर नियॉन 20, सॉरी हाँ नियॉन 20 करेक्ट। सोडियम लिखो 23, मैग्नीशियम लिखो 24, 24, एल्यूमिनियम लिखो 27, 27, 27, सिलिकॉन क्या लिखोगे? 28, 28, 28, फॉस्फोरस 31, 31, सल्फर 32, 32, 32, 32, क्लोरीन 35, 35.5, 0.5, 35.5 लिखेंगे सब लोग। क्लोरीन, आर्गन 40, 40, 40, फिर ये तुम्हारा एक मिनट, पोटेशियम 39, 39। 39, कैल्शियम 40 हो गया। यस यस सर। तो अब वो रिलेशन एक बार देख लेना कि ऑलमोस्ट डबल कौन फॉलो कर रहे हैं और डबल से एक ज्यादा कौन है। तो बस आपको एक ज्यादा नहीं, वाला थोड़ा कैल्शियम का क्या बताया था? 40, किसी ने गौर किया एक ज्यादा वाला क्या फॉलो हो रहा है किसमें? आई सर थिंक 9, सर 9, इसमें तो हो रहा है, सोडियम में तो हो ही रहा है 23 है ना, सर सर नियॉन में फ्लोरीन फ्लोरीन में भी हो रहा है 11 सर था ना? आर्गन, नहीं नहीं, क्लोरीन, फ्लोरीन का हाँ कितना सर सर, था? 19 लिखवाया था। ओके हाँ, सर +1। नियॉन का भी 21। सर नियॉन आर्गन का और भी कैल्शियम 21, का सेम ही होगा क्या? आर्गन और कैल्शियम का एक मिनट,
यस सर 40 दोनों में। 40 हाँ, ये तो आइसोटोप्स भी है ना, सॉरी Okay. आइसोबार्स में भी इनका एक जिक्र आता है, इनका एग्जांपल आता है, Okay, sir. मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स बट विद सेम मास। ठीक है, बस ये ध्यान से गौर कर लेना, ये एटॉमिक मास वाला टेबल है। ओके, मूविंग ऑन। एक ये, हाँ मैं कह रहा था, जो आप लोग को वो याद है ना, क्या कहते हैं, वैलेंसीज। Yes, sir. वैलेंसीज कैसे याद होंगी? पहले तो आपको 1 to 40 याद, सॉरी 1 to 20 याद करना था। फिर जैसे आई थिंक ये सबने लिखा था, वो रेडिकल्स NO3 SO4 और क्या थे, CO3। ठीक है, क्या वैलेंसीज थी इनकी? इसकी -1, इसकी -2, इसकी कार्बोनेट की क्या थी, -2। ठीक, ये कौन से आयन्स हैं नेगेटिवली चार्ज, मतलब कैटायंस हैं एनायंस हैं? एनायंस है ना नेगेटिवली चार्ज, तो इनकी वैलेंसी आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक और था फॉस्फेट, PO4 -3। ठीक है, अब इससे देखो हम कंपाउंड कैसे बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको K2SO4, ठीक है, करना क्या इसमें, K2SO4 में राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स, ओके, बाय आई थिंक द फॉलोइंग फॉर्मूला। ओके, K2SO4 में जैसे पहले K, उसकी वैलेंसी कितनी है बताओ? K की वैलेंसी 1 है ना, कहाँ गए सब? यस सर। और SO4 की कितनी वैलेंसी? 2। अब क्रिस क्रॉस, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 इसके साथ, तो फिर कैसे लिखते हैं, K2 Potassium, sir. SO4 होल 1। वैसे ब्रैकेट लास्ट में हटा देते हैं, फिर लिखते हैं K2 SO4। फाइंड क्या अगर करना था मैं? हमें उसका क्रिस क्रॉस मेथड दिखाना था, जैसे मान लो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम लिखेंगे Na, कार्बोनेट का भी लिखेंगे फॉर्मूला, पर उसमें तो सिर्फ नाम लिखने का है ना। और उनके नीचे उनकी वैलेंसीज लिखनी है। जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 है, कार्बोनेट की कितनी है, 2। सर नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे ना, बस नहीं नहीं वैलेंसी में नहीं, तो 2 ही नेगेटिव लिखेंगे। पॉजिटिव का नहीं लगाते हैं साइन, क्रिस क्रॉस करेंगे। फिर जब क्रिस क्रॉस करेंगे, इसमें ध्यान रखना है Na होल 2 CO3 होल 1, तो फाइनली लिखा Na2 CO3। जो 3 अब देखो कंफ्यूजन मोस्टली कहाँ स्टूडेंट्स को होती है, यहाँ होती है, ध्यान से देखना। मान लो कैल्शियम नाइट्रेट, क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट, Calcium. बस वो ऐसे लिख देंगे कि कैल्शियम नाइट्रेट का आप मुझे वो बताओ, आई मीन केमिकल फॉर्मूला यूजिंग द क्रिस क्रॉस मेथड। तो घबराना नहीं है, बहुत ध्यान से देखो, कैल्शियम पहले लिखोगे, फिर नाइट्रेट लिखोगे, कैल्शियम के नीचे उसकी वैलेंसी लिखोगे 2, नाइट्रेट की वैलेंसी उसके नीचे 1, क्रिस क्रॉस। ठीक है, गेस करो क्या होगा फॉर्मूला? ये NO3 होल 2 NO3 होल 2। होल 2। एक मिनट, होल 2 क्यों आया? क्योंकि Ca होल मल्टीप्लाइड 1 है और NO3 होल मल्टीप्लाइड 2 है, लेकिन फिर ब्रैकेट हम किसका ड्रॉप करेंगे, ब्रैकेट फिर नहीं कैरी करेंगे फॉर्मूला, Ca का ना, CA का। तो CaNO3। तो कंफ्यूज वो यहाँ होते कि यार ये ब्रैकेट हम ड्रॉप करेंगे कि नहीं करेंगे, NO3 का नहीं करना है, क्योंकि ये कैसा कैटायन है, ये पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक मतलब जो डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है, तो ये 2 जो है ना, ये 2, ये इन सब के साथ उन सब का मल्टीपल है, बेसिकली उन सब का फैक्टर है, सॉरी। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा रह रहा है, उसको ना नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। सो फॉर नाउ आई हाईली रिकमेंड यू टू जस्ट गो एंड रीड दिस चैप्टर वंस completely,
दिस एंटायर चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सर आप संडे को क्लास रखोगे जो आप कह रहे थे सर वो प्रैक्टिकल की? प्रोबेबली नेक्स्ट संडे मानसविन, ओके सर। मोस्टली, क्योंकि जैन में देखो न्यूज़ भी ऐसी आ रही है कि सीबीएसई जैन में रखेंगे प्रैक्टिकल जनवरी में। सर तो हमारे स्कूल तो इस बार कुछ करा नहीं रहा सर। पता हमें तो नहीं। प्रैक्टिकल लिखवाया है और उसके वाइवा क्वेश्चन दिए बस। यस सर। वाइवा सर हमें तो क्वेश्चंस सर और कुछ भी नहीं लिखवाया सर, नहीं प्रैक्टिकल बनवाया सर, खाली सर स्टडिंग करा रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी साइड से तो एक प्रैक्टिकल क्लास मतलब एक उस पे बेस्ड क्लास एक रखेंगे, 2 घंटे की रहेगी वो क्लास, मोस्ट लाइकली नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, ठीक है। होमवर्क याद है ना, एटम्स मॉलिक्यूल्स चैप्टर पूरा एक बार पढ़ना है एंड प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चंस इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज। नहीं समझ आए तो पूछो मुझसे व्हाट्सएप पे। ओके सर। ऑल राइट, आई विल सी यू ऑन मंडे। टेक Thank you, केयर bye, गाइस, sir. बाय बाय। थैंक Thank यू you, सर। sir. बाय सर। थैंक यू। Thank you.